हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दिन प्रतिदिन उसकी अनुग्रह के लिए जो हम सबके जीवनों में है। प्रति भोर उसकी दया हमारे लिए नहीं होती है। कितना अच्छा प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारा शारोन का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल है। वो हमारा शरण स्थान और बल है। वो भोर का चमकता हुआ तारा है। जीवते परमेश्वर का एक लौता पुत्र जो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए संसार में आया, ताकि उसमें, उसके क्रूस की मृत्यु में, उसके जी उठने की सामर्थ में हम जीवन, बहुतायत का जीवन और जीवित आशा पा सके। इसीलिए आज इस रविवार को हम सब फिर से एक बार अपने जीवित प्रभु की जीवित आराधना के लिए जमा है। आइए प्रार्थना के साथ आज के इस आराधना को शुरू करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी अद्भुत सामर्थ्य जो आप हम पर उंडेलते हैं उसके लिए धन्यवाद। आज फिर से कलीसिया, विश्वासी, आपके लोग इस रविवार की आराधना के लिए जमा हुए हैं। हम सब आपकी महिमा के बादल के नीचे आना चाहते हैं। हम सब अपने परिवारों में आपकी उपस्थिति की भरपूरी चाहते हैं, ताकि आपकी उस उपस्थिति में आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकें। अपने होठों के स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा के आपके नाम की जय जयकार कर सकें। हमारी सहायता करें आज की आराधना में। हमारी धन्यवाद के गीत, हमारी आराधना के गीत आपको भा जाएं। आज का वचन पवित्र आत्मा में जो आपसे है लोगों के हृदय में पहुंचे और हम सबको आपके लिए तैयार करें। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज इस रविवार की आराधना में। परमेश्वर को धन्यवाद। आइए परमेश्वर की आराधना में चलें। ब्रदर जैक के साथ में मिलकर प्रभु के पवित्र नाम को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आज की सुबह एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत। परमेश्वर का धन्यवाद। हमारा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। और वह अपने वचन में कहता है, भजन संहिता उसके 32वें अध्याय की पहली और दूसरी पद में, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। मेरे प्यारों, जब परमेश्वर के द्वारा किसी के पाप क्षमा कर दिए जाते हैं तो उसके जीवन का सब कुछ बदल कर नया हो जाता है। उसके बाद वो परमेश्वर की ज्योति में चलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। आइए उस यीशु के साथ जो इस जगत की ज्योति बनकर आया, हम साथ साथ चलेंगे। खुशी से दिल से गाएं प्रभु के लिए। चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, मन पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूम। चलते चलते
मसलू चलते चलते नूर में यीशु के साथ चलते चलते थामते यीशु के हाथ नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा मैं नूर में चलता रहूंगा यीशु के साथ नूर में चलूंगा जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा यीशु मेरा मुंजी मसलूब चलते चलते नूर में यीशु के साथ चलते चलते थामते यीशु के हाथ नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा मैं नूर में चलता रहूंगा यीशु के साथ नूर में चलूंगा आगे ताकते रोज मदद पाऊंगा प्रज्ञा खुशियों नजदीक मुझको यीशु मेरा मुंजी मसलूब चलते चलते नूर में यीशु के साथ चलते चलते थामते यीशु के हाथ नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा मैं नूर में चलता रहूंगा यीशु के साथ नूर में चलूंगा अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा हाथ में है सभी झंडा है अजीब यीशु मेरा मुंजी मसलूब चलते चलते नूर में यीशु के साथ चलते चलते थामते यीशु के हाथ नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा मैं नूर में चलता रहूंगा। हाँ मेरे प्यारों, यीशु मसीह के साथ चलना यानी ज्योति में चलना है। और जब हम ज्योति में चलते हैं यीशु के साथ में, तो हर तरफ हर जगह सिर्फ एक ही बात दिखाई देती है, यीशु यीशु और यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। खुदा मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हाँ मेरे प्यारे, जब यीशु है तो कोई फिक्र नहीं। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू वो यीशु है हमारे साथ।
जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या न रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या न रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है साथिया। मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। जो है साथिया। मैं कुछ भी फिक्र ना करूं, किसी भी बला से ना डरूं, कुछ भी फिक्र ना करूं। जब वो यीशु है प्यारों, तो जीवन में कोई चिंता नहीं। जब वो यीशु है तो जीवन में कोई डर या भय नहीं। सिर्फ एक ही बात है, उस प्रभु की आराधना, उस प्रभु की स्तुति, उस प्रभु को धन्यवाद, उस प्रभु की जय जयकार। आइए मेरे साथ मिलकर गाएं, आराधना हम करते हैं उस जीवते और सच्चे परमेश्वर की। दिल से पुकारे, आत्मा और सच्चाई के साथ पुकारे। वो प्रभु आपकी आराधना के सिंहासन पर विराजमान होता है, और जब वो आता है तो सब कुछ भरपूरी से लाता है। करते
से है, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आए हैं, सारा दर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आए हैं, सारा दर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आपकी महिमा ईश्वर, आपकी महिमा ईश्वर। यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे चरणों में मैं आया हूँ, अपना तन मन धन तुझे अर्पण करता हूँ। तेरे चरणों में मैं आया हूँ, सब कुछ आपको देते ईश्वर। अपना तन मन धन तुझे अर्पण करता हूँ। और मैं कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, मैं कहता हूँ, जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है प्रभु। जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है प्रभु। आइए अपने हाथों को उठा करके कहें, वो तेरा है प्रभु। फिर से एक बार कहें, वो तेरा है प्रभु। एक बार फिर से, वो तेरा है प्रभु।
ताकि जो कुछ आपका है वो हमारे जीवनों में आ जाए। हमारा मैं, हमारा अहम, हमारी सोच, सब कुछ हमारे अंदर से निकल जाए और यीशु मसीह की परिपूर्णता हमारे अंदर आ जाए। अनुग्रह करें, दया करें, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे हम, और मैं विश्वास करता हूँ आप सब जो हमारे साथ में जुड़े हैं, कलीसिया के लोग, दूसरे विश्वासी, आप सब निरंतर प्रार्थना में हैं ताकि कलीसिया का नया भवन जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए बन रहा है, उसमें हम सब परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को देखें। पिता, आपके लोगों के प्यार के लिए और आपके राज्य में लाई हुई इस भेंट के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, आप ग्रहण करें और हर एक को अपना स्पर्श दें। प्रभु यीशु, वे आप में आशीषित होएं, आपके वचन के वायदों में आशीषित होएं, हीलिंग और हेल्थ पाएं, आपकी नजदीकी को पाएं। और प्रभु, आप अपनी दया में बहुत से लोगों को उठा के खड़ा करें जो कलीसिया के नए भवन के लिए, जो आपकी आराधना के लिए बनने जा रहा है, हमारे साथ उठ के खड़े होएं, बहुत उदारता से इस बड़े काम में सहायता करें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में चलें। परमेश्वर का धन्यवाद क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा आशीषित करता है, वचन के द्वारा जीने का साहस देता है, वचन के द्वारा विश्वास देता है, वचन के द्वारा अपने बातों को समझाता है, खोलता है, ताकि हम प्रभु में पाए जाएं, प्रभु के लिए पाए जाएं। आज सुबह फिर से एक बार प्रभु ने वर्ड दिया है ताकि हम सब सीखें, आशीषित हों और प्रभु में आगे बढ़ें। आज सुबह जो बात प्रभु ने दिया है मुझे, हम जो अभी 2 हफ्ते से सीखते आ रहे हैं, हमने उसकी करुणा के विषय में सीखा। हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा कि हमें प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है। आज उसी में एक कदम और आगे चलेंगे हम। आज की बात जो प्रभु ने दिया है, इब्रानियों के 12वें अध्याय की पहली 2 आयतों में से। मैं बिल्कुल भी नई आयत, नई बात या भेद की बात आपसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं तैयारी में था तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु हमारे विश्वास में हमको नया बनाना चाहता है। जो थोड़ी सी उदासी आ गई है, डलनेस आ गई है, प्रभु उसमें से हमको निकाल के वापस उस जगह पे लाना चाहता है जहाँ हम फिर से एक नए जोश के साथ में प्रभु के साथ में चलने वाले बने। बाइबल कहती है इब्रानियों 12वां अध्याय पहली 2 आयतों में, बुक ऑफ हीब्रूज 12th चैप्टर फर्स्ट 2 वर्सेस। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आज सुबह जो बात प्रभु ने मुझे आपके साथ में बांटने के लिए दिया है, इन 2 आयतों में से, फिक्स योर आइज ऑन जीसस। यीशु मसीह पर अपनी निगाहों को स्थिर करें। अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित करें। अपने विचार प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित करें। फिक्स योर आइज ऑन जीसस। आज की बात को समझाने के लिए मैं इस प्रकार से अपनी बात आपके सामने रखूं जो प्रभु ने दिया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा खेल का शौक है और फुटबॉल पसंद है। जब मेरे से बड़ा भाई जीवित था, डैनियल जिसे डन्नू कहते थे, मैं उसके साथ में खेल के मैदान में जाके फुटबॉल बैठ के बहुत उससे देखता था।
फिर उसके जाने के बाद अपने बेटे के साथ जाता हूँ, फुटबॉल ग्राउंड में बैठ के देखता हूँ। अब हम टीवी में देखते हैं, आप समझें। और अक्सर मैं फुटबॉल देखता हूँ और उसकी जो छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं उसको देखता हूँ। अधिकतर लियोनेल मेसी की क्लिप्स देखता हूँ मैं फुटबॉल में। ऐसी जब बैठ के देख रहा था मैं तो विचार आने लगे। फुटबॉल खेलने का समय आया, मैदान में आया, खेल शुरू हुआ और मैंने देखा एक बात, पूरा खेल उसका जो क्लिप्स थे उसको बहुत अच्छे से देखा, समझा मैंने एक बात उस खेल से और लियोनेल मेसी के उससे बताऊं मैं आपको। जब मेसी खेल में उतरता है उसके पास 2-3 चीजें होती हैं। एक, उसका निशाना, वो गोल पोस्ट है, मुझे फुटबॉल वहां तक लेके जाना है और गोल करना है। दूसरा, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे 11 खिलाड़ियों का सामना करना है। तीसरी बात, सामना करते समय मुझे अपने आप को बचाना है कि चोट ना लगे। अब आप बैठ के देखें उसका खेल, जब वो खेलता है सबकी निगाहें उस पर हैं, सबकी निगाहें उस पर है, लियोनेल मेसी है, हम खेल जीतेंगे। लेकिन जब आप उससे पर्सनली पूछें कैसे खेलता है, यार 11 खिलाड़ी हैं, वो कभी नहीं बोलता अरे सब उम्मीद लगाए हैं लेकिन 11 खिलाड़ी सामने दे दिए। नहीं, उसको मालूम है मेरे अंदर कुछ है जिससे मैं इन 11 खिलाड़ियों को छका के डॉस करके गोल पोस्ट तक पहुंच सकता हूं और निशाने पे गोल कर सकता हूं। कभी उसने मैदान से भागने की, उन 11 खिलाड़ियों के विषय में बात करने के लिए नहीं बात करी उसने। बोले नहीं है, सामना करूंगा मैं करूंगा सामना, मैं मुझे चुन के रखा ही उसीलिए गया। हम अपने मसीही जीवन को थोड़ी देर उससे कंपेयर करें। यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुन के रखा है इस संसार में, और जब मैंने तुमको इस संसार में रखा तो तुमको एक निशाना दिया है, जिसके लिए यहां पर इब्रानियों का लिखने वाला बोलता है एक निशाना परमेश्वर से हमको मिला है जिसमें हमको दौड़ना है। उस दौड़ में हमारे सामने भी ऐसे खिलाड़ी आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, ऐसी रुकावटें आएंगी, ऐसे बहुत सारी रुकावटें आएंगी, चाहे हमारे अपने लोगों की दुश्मनी से, चाहे ऐसे इस प्रकार की कैलेमिटी से, पेंडेमिक से, महामारी से, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, वो जीवन के क्षेत्र से जुड़ी हुई कैसी भी परिस्थितियां हो, एक विश्वासी के जीवन में वे आएंगी ही, और परमेश्वर चाहता है हम उसका सामना करें, क्योंकि हमें उनका सामना करके ही निशाने तक पहुंचना है। यदि मेसी के सामने वो 11 लोग नहीं हुए, सिर्फ खुला गोल पोस्ट हो, कौन उसके लिए ताली बजाएगा? कौन उसकी बड़ाई करेगा? कौन उसको सराहेगा? मसीही जीवन में भी यदि आपने तकलीफों का सामना नहीं किया, मसीही जीवन में भी यदि आप शैतान की युक्तियों का सामना नहीं किए, मसीही जीवन में भी उन आर्थिक परेशानियों में, उन बीमारियों में, उन महामारियों में, उन आने वाली रुकावटों का सामना आपने नहीं किया, तो कौन आपके लिए ताली बजाएगा? बाइबल कहती है जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। हमसे पहले जो विश्वासी थे, परमेश्वर पर जिन्होंने विश्वास किया, उनके सामने और बड़ी बड़ी परीक्षाएं, बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, हम सब जानते हैं। लेकिन आज जब हम उनके बारे में
परमेश्वर के इस पवित्र वचन में पढ़ते हैं, खुश होते हैं, ताली बजाते हैं, धन्यवाद देते हैं उन संतों के बारे में जो इस परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, और उसके बाद जो इस संसार में हुए जिनके बारे में हम सुनते हैं, हमारा दिल खुशी से भर जाता है। वाह, क्या लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और फिर इस दुनिया में हर एक चीज का सामना करके आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप समझ रहे हैं बात चर्च? इसलिए बाइबल कहती है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको रोकती हैं और हम ये सोचते हैं क्यों आ गया, मैं तो इतना अच्छा चल रहा था प्रभु के साथ। आप जब प्रभु के साथ चल रहे हैं तभी तो वो आएंगी ताकि आप उस पर जय पाए। और उलझाने वाले पाप दुनिया है बार बार आकर्षित करती है, बार बार आकर्षित करती है, विशेष तौर से उन बातों के लिए जिनको हमको समझ में आ रहा है कि ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, अंगीकार करते हैं, बार बार वही पाप आ जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। कोई व्यक्ति चलता है ना तो 100 में से 2 लोग हैं जो चलने वाले गिरते हैं, दौड़ने वाला जरूर गिरता है। हमको धीरज से दौड़ना है, रुकना नहीं है, पैदल नहीं चलना, दौड़ना है। आप समझ रहे हैं बात? लेकिन कैसे? उसकी सफलता का एक ही राज है जो प्रभु ने हमको दिया है, और वो कहता है फिक्स योर आइज ऑन जीसस। यीशु मसीह पर अपनी निगाहों को केंद्रित करें, लगा लें, उससे अलग नहीं करें, उससे अलग नहीं करें। यदि आप देखें परमेश्वर के वचन को, तो मैं पौलुस के जीवन से आज की बात समझाना शुरू करूं। पौलुस परमेश्वर के वचन में कहता है, फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत से कहता है, मैं कई बार पढ़ता हूं इसको, इतना अंतरंग पत्र उसने फिलिपियों को लिखा है, और फिर लिख के बोलता है इसका मतलब ये नहीं है। सच अ मैन, जिसको परमेश्वर ने कहा दमिश्क की राह पे चुना, पवित्र आत्मा दिया, पौलुस कितने समय तक परमेश्वर के साथ ठहरा रहा, फिर सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, फिर कलीसियाएं बनाना शुरू किया, परमेश्वर के द्वारा सामर्थी तौर पे इस्तेमाल किया गया। उसका सेवकाई से भरा हुआ जीवन देखें तो कोई भी नहीं कह सकता है कि वो ऐसी बात लिखेगा। सब सिर्फ ताली बजाएंगे, वाओ, कुरिन्थ में कलीसिया बना के आ गया, रोम में कलीसिया बना के आ गया, इफिसुस में कलीसिया बना के आ गया, गलातिया में ये काम कर दिया उसने, थिस्सलुनीके में ये काम कर दिया उसने। लोग वचन सुन रहे हैं, ऊपर से जवान गिर गया तो वो उसको जीवित खड़ा कर दिया। उससे कोई अपेक्षा कर ही नहीं सकता कि ऐसा व्यक्ति जो वचन की भरपूरी को है, जो वचन का प्रचार कर रहा है, जिसके द्वारा आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, वो ऐसी बात कह सकता है। लेकिन वही ये बात कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं या उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। आप समझें, बोलता है
इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूं। इतना प्रचार करने के बाद, मिनिस्ट्री में इतना इन्वॉल्व होने के बाद बोलता नहीं, मैं सब बातों को जो हो गई ना भूल कर, अलग करके, सबको अलग कर निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। मसीही जीवन का निशाना मिनिस्ट्री नहीं है, मसीही जीवन का गोल आश्चर्य कर्म, सामर्थ पाके, पवित्र आत्मा पाके आश्चर्य कर्म करना नहीं है। मसीही जीवन का निशाना पवित्र आत्मा की भरपूरी में भविष्यवाणी करना नहीं, मसीही जीवन का निशाना। पौलुस को समझ में आई वो बात, पौलुस उस बात को पकड़ लिया। आज वचन के सबसे आखिर में हम उस बात को समझेंगे, हमारा निशाना, जिसके लिए पौलुस ये बात बोलता है। इसलिए मैं सब बातों को अलग करके, बातें रह गई इनको अलग किया। साहब बोला नहीं, ये नहीं है मेरी बुलाहट ये नहीं है, मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया। ये तो प्रभु की दया है मुझ पर, जो उसने मुझे अपनी सेवकाई के लिए, मुझे प्रचार के लिए बुलाया, अपनी सामर्थ से भरा है, मेरे अंदर अपने इकलौते बेटे को प्रकाशित किया है। मेरा निशाना मुझे प्रभु ने दिया है, मैं उसकी तरफ दौड़ रहा हूं। आइए जल्दी से चलें, पौलुस की बात से हम अपने मसीही जीवन में आज आगे की बातों को सीखेंगे। मैं चाहता हूं थोड़ी देर पौलुस के उस जुनून को देखें आप। इतनी बड़ी बात कहने के साथ साथ उसके बात को देखें आप, पकड़ें। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय में, है ना, बहुत सारी बातें कहता है वो, लेकिन 23वीं आयत में 2 कुरिन्थियंस 11:23 में कहता है, क्या वे कहते हैं कि वे मसीह के सेवक हैं? मैं पागल की नहीं कहता हूं, मैं मसीह का सेवक हूं। जुनून था उसके अंदर, यीशु मसीह के लिए, प्रभु के लिए, सुसमाचार के लिए। बोलता मैं पागल की नहीं कहता हूं, मैं मसीह का सेवक हूं। आज नहीं है वैसे लोग, रात रात जागने में, बेते खाने में, उपवास में, ठंड में, जहाज टूटने में। पागल की नहीं कहता हूं, मैं मसीह का सेवक हूं। फिर भी बोलता मैं इन सब बातों को अलग करके निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। आइए सीखें क्या मतलब है निशाने की तरफ दौड़ना, है ना। मैंने आपसे कहा कि मैं सबसे आखिर में पौलुस की बात जो लिखी है फिलिपियों में वो समझाऊंगा, लेकिन आज के वर्तमान समय के लिए आपको प्रभु के वचन से यह बात सिखाऊं। क्या मतलब है अपनी निगाहों को यीशु मसीह पर लगाए रखना, है ना। मैं ऐसा समझाऊं, उसको इस बात से बताऊं कि आप अपने रोज के जीवन में, है ना, इट मीन्स यू आर अलाउइंग जीसस टू बी नंबर 1 इन्फ्लुएंस ऑन आवर डेली चॉइसेस। हम दौड़ रहे हैं ना, दौड़ते समय हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस आती हैं, क्या करें क्या नहीं करें, किसको महत्व दें, किसको प्राथमिकता दें, कैसे करें। अब हम इस समस्या में हैं, लेकिन यीशु मसीह पर अपनी निगाहों को स्थिर रखने का मतलब है, मैं बहुत साधारण शब्दों में बोलूं, आप यीशु मसीह को अवसर दे रहे हैं कि वो आपकी पसंद के ऊपर अपना नियंत्रण रखे। आपकी पसंद आपकी नहीं, यीशु मसीह की हो। वो जो भी कुछ हो रहा है, जो कुछ भी सामने आ रहा है, उसमें आप प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की सहायता ले रहे हैं।
आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने का अवसर दे रहे हैं। जहां परमेश्वर ने कहा है अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप परमेश्वर को और उसके वचन को पकड़कर चल रहे हैं। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। आप परमेश्वर के वचन को पकड़ के चल रहे हैं। संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर उत्तर दूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हम समझ गए हैं कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं और परमेश्वर की महिमा के कई फेसेस होते हैं, सुसमाचार प्रचार के द्वारा, गीत गाने के द्वारा, लेकिन एक फेस जिसके लिए बाइबल में लिखा है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर उत्तर दूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। समझ रहे हैं बात आप? इसलिए रोज के जीवन में जो बातें हमारे जीवन में आती हैं, रोज के जीवन में, उन पर यीशु मसीह का प्रभाव, यीशु मसीह के वचन का प्रभाव, यीशु मसीह के साथ की संगति का प्रभाव। समझे आप बात? और इसीलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 16 और उसकी 11वीं आयत में दाऊद कहता है उसके जीवन में कई फेसेस आए, लेकिन उसका निचोड़ था, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। इंग्लिश में बोलता है, He will make known to you the path of life. He will make known to you the path of life. वो तो जो जीवन का मार्ग दिखाएगा, जीवन का रास्ता दिखाएगा। He will fill you with joy in His presence. सिर्फ जीवन का रास्ता ही नहीं दिखाएगा, लेकिन उस जीवन के रास्ते में अपनी उपस्थिति में जो आनंद की भरपूरी है ना, वो भी देगा। सबसे पहली बात, क्यों हमें अपने मसीही जीवन में, मसीही दौड़ में यीशु मसीह पर अपनी निगाहों को स्थिर करके रखना है? किस प्रकार से स्थिर करके रखना है? अपने रोज के जीवन की हर एक बातों में, हर एक निर्णय में यीशु मसीह का प्रभाव हम पर दिखाई दे। यीशु मसीह का प्रभाव दिखाई दे। बोले नहीं, सॉरी, मेरे प्रभु को यह पसंद नहीं है, मेरा प्रभु यह नहीं चाहता है, मैं यीशु मसीह को खुश करने के लिए हूं यहां। आप समझ रहे हैं बात? क्यों यीशु मसीह का प्रभाव हमारे रोज की पसंद में? क्योंकि यदि आप बाइबल देखें तो आप पाएंगे, पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत में पतरस कहता है, हम यहां पर परदेशी और यात्री की नाई हैं। वी आर स्ट्रेंजर्स इन दिस वर्ल्ड। आपको और मुझको कोई नहीं समझेगा, आपको और मुझको कोई भी नहीं पहचानेगा, नहीं जानेगा, नहीं समझेगा। हम लोग क्यों अपनी हर चॉइस में यीशु मसीह का प्रभाव चाहते हैं? सबके लिए बड़ी आसानी सी बात है, अरे अच्छा लग रहा कर लो यार जी, एक ही जीवन तो मिला है, इसी में तो एंजॉय करना है। हाँ, सबका उत्तर यही मिलेगा आपको, एक ही जीवन तो मिला, अभी इसी में नहीं करेंगे तो यही तो दिन है मजा करने, और उसी में आप टोक देते हैं। बहुत सिंपल है। क्यों हमारा यह उत्तर होता है? क्योंकि हम मसीही जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाए हैं। हम मसीही जीवन की उस सबसे बड़ी सच्चाई को नहीं समझ पाए। जिस दिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद अब हम इस संसार के नहीं रहे, अब हम यीशु मसीह के, हम स्वर्ग के हो गए हैं। इसीलिए पतरस बोलता है यहां पर हम परदेशी और यात्री हैं। इब्रानियों का लिखने वाला इब्राहिम की बात कहता है, और जो विश्वासी जिनके लिए लिखा हुआ है बाइबल में 11वें अध्याय में, उनके लिए इब्रानियों का लिखने वाला कहता है 11वां अध्याय 13वीं आयत से आगे कहता है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और इन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। आप देखिए, उनसे प्रतिज्ञा की गई थी, पर उनका जुनून, यीशु मसीह के लिए प्यार। एक लाइन बार बार बोल रहा हूं, सॉरी।
हमारा सब ऐसे ही होता है, अरे एक ही तो जीवन मिला, इसमें आनंद नहीं करें, इसमें मजा नहीं उठाएं, आप इसी में टोकते रहेंगे हमको। लेकिन जो विश्वासी है, जिनकी आत्मिक समझ खुल गई है, जिनके पास आत्मिक ज्ञान आ गया है, वो जब बाइबल पढ़ते हैं तब समझते हैं, और बाइबल में लिखा है ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की ही वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। मान लिया उन्होंने, हम पृथ्वी पर परदेशी हैं, बाहरी हैं, नहीं मिला ये आनंद करने, नहीं मिला, कोई बात नहीं। जवान आप सुन रहे हैं, माता पिता, हम परदेशी हैं, बाहरी हैं, कोई बात नहीं मिला तो सो व्हाट। सुने आगे, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं। हम सच्चाई में चल रहे हैं, हमने सचमुच में यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बना लिया है, और अब चूंकि वो प्रभु हो गया है, हमें संसार की नहीं, हम स्वदेश की खोज में हैं। हम बाइबल कहती है हम स्वदेश की खोज में। सुने, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। अरे यार पहले तो ऐसा था यार, वो अच्छा था, वो पापा यार देखो ना सबको, वो वहां की सुधि करते। बट जब आत्मिक ज्ञान आ गया, आत्मिक समझ आ गई, सबसे बड़ी समझ, अब यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु हो गया, स्वामी हो गया है, तब हमारा सब कुछ अलग रहता है। और सुने, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लज जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। He has prepared a city। इसीलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह पर अपनी निगाहों को स्थिर करें। आगे, क्योंकि अब हम विश्वासी हो गए हैं, विश्वासी का जीवन आ गया, हम परदेशी हैं, बाहरी हैं, है ना, हमारी आत्मिक समझ खुल रही है, और हमारे प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह का प्रभाव हमारे जीवन में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो फिर हमको कैसा जीवन जीना है? जब बाइबल कहती है फिक्स योर आइज ऑन जीसस, यीशु मसीह पर अपनी निगाहों को स्थिर करो। कैसे? सबसे पहली बात, विश्वास। बाइबल कहती है इब्रानियों के 10वें अध्याय की 37 और 38वीं आयत में, हिब्रूज 10:37 and 38, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। फिर से बोलूं, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। बहुत ही थोड़ा समय, हमें नहीं मालूम वो थोड़ा समय क्यों है, क्योंकि बाइबल एक जगह कहती है परमेश्वर यीशु मसीह के आने में देर इसलिए कर रहा है ताकि लोगों को मन फिराने का अवसर मिल जाए। बहुत थोड़ा समय रह गया है, बहुत थोड़ा समय। उसके बाद लिखा है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर उसके बाद, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यीशु मसीह आज आए या यीशु मसीह कल आए या यीशु मसीह के आने में अभी 5 साल का समय हो, हमारे लिए वो मैटर नहीं करता है। हमारे लिए मैटर करता है प्रभु ने जो हमें आज्ञा दिया है, सलाह दिया है, हमसे अपेक्षा करता है कि बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। लेकिन परमेश्वर अपने विश्वासी से अपेक्षा करता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हमको विश्वास से जीवित रहने के लिए बुलाया गया है, और विश्वास से जीवित रहने का मतलब ही है यीशु मसीह पर अपनी निगाहें स्थिर करना। फिक्स योर आइज ऑन जीसस। विश्वास में, विश्वास से अपनी निगाहों को यीशु मसीह पर स्थिर रखें। क्यों? फिर से वही,
12वां अध्याय 2 आयत, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है यीशु मसीह हमारा विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला। ही इज अ गिवर, ही इज अ ऑथर। वही तो विश्वास का देने वाला है, वही हमारे अंदर विश्वास को शुरू करने वाला है, और बाइबल कहती है उसके बाद वही हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला है। तो जिसने हमको विश्वास दिया है और जो हमको विश्वास में सिद्ध करेगा, बाइबल कहती है उस पर अपनी निगाहों को स्थिर रखो, स्थिर रखो उस पर, क्योंकि जो विश्वास उसने हमको दिया है ना, आप समझें आज की बात को, विश्वास दिया है उद्धार के लिए, और उस विश्वास से हमने उद्धार पा लिया। विश्वास दिया है हमको आशीषों के लिए, कि वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर शापित बना ताकि इब्राहिम की आशीष हमको मिले। जब हम विश्वास करते हैं, हम इब्राहिम की आशीष को अपने जीवन में एंजॉय करते हैं। विश्वास दिया है चंगाई के लिए, विश्वास दिया है कि हमको यीशु मसीह के शरण में जाना है ताकि ये कोरोना वायरस का हम पर असर ना होए। हमको विश्वास दिया है उसने, हम पवित्र आत्मा पाएं, और पवित्र आत्मा पाने के बाद परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएं। उसने हमें विश्वास दिया है ताकि उस विश्वास से हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, आश्चर्य कर्म पाएं। ये सब विश्वास हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें हैं, इसको करते हैं। लेकिन आज एक छोटा कदम आगे, एक छोटा सा कदम आगे, क्योंकि ये सब हमारे पास है। एक कदम आगे, ये बात कहने से पहले जो पहली लाइन लिखी है ना, हम वहां से देखें, इब्रानियों 12:1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए। पूरा 11वें अध्याय में परमेश्वर के संतों के बारे में लिखा हुआ है, विश्वास से विश्वास से विश्वास से विश्वास से इन्होंने ये काम किया। बाइबल कहती है ये सब गवाहों का बादल है। ये क्या किया उन्होंने विश्वास से? कभी आपने 11वां अध्याय पढ़ने के बाद किसी एक निचोड़ पे पहुंचे हैं कि ये सब लोगों ने विश्वास से क्या किया, जो आज प्रभु हमसे कह रहा, अपेक्षा कर रहा है कि हम अपने विश्वासी जीवन में यीशु मसीह पर अपनी निगाहों को स्थिर करें। इन सब का जो विश्वास था ना, उसको मैंने एक नाम दिया है, विजयी विश्वास। इन्होंने विश्वास किया कि जिस परमेश्वर ने हमको बुलाया है वो हमको विजयी बनाएगा। He will make us victorious। आप समझे आज की बात की गहराई को। He will make us victorious। वो हमको हारने नहीं देगा। आएंगी मुसीबतें, आएंगी परेशानियां, आएंगी एक के बाद एक परीक्षाएं, एक के बाद एक मुसीबतें आएंगी। अलग अलग प्रकार से शैतान हमको परखने की कोशिश करेगा, अड़ंगे डालेगा, मुसीबतें डालेगा। किसी भी तरह, ध्यान से समझे, किसी भी तरह परमेश्वर के इस वचन को हमारे हृदय में से चुराने के लिए, उसको मालूम है कि ये वचन चले जाएगा तो इनका विश्वास टूट जाएगा। और हम इसी वचन पे विश्वास करते हैं, इस वचन की उन प्रतिज्ञाओं को लेके चल रहे हैं जो हमको विजयी जीवन देता है। बाइबल कहती है ये सब लोग विश्वास से जीते। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। ध्यान से सुने, 32वीं आयत से आगे लिखा हुआ है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। दे वर विक्टोरियस। आज परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमको बुला लिया, चुन लिया है कि हम उसके कहलाएं, और कहलाने के बाद विश्वास के द्वारा एक विजयी जीवन जिए, एक विजयी जीवन जिए। और उसके लिए हमको अपनी निगाहों को स्थिर रखना है, यीशु मसीह पर बनाए रखना है। हम छोटी छोटी बातें जो सामने आ जाती है ना, उसमें हम घबरा जाते हैं, उसमें हम डर जाते हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है उन बातों में हम विश्वास करके प्रभु यीशु पर विश्वास करके इन सब बातों के ऊपर जय पाने वाले बने। हम जय पाने वाले बने। एक आयत पढ़ता हूं, फिर उसके बाद हम थोड़ा
और आगे चलेंगे। इसमें लिखा है 1 जॉन 5th चैप्टर, 1 जॉन 5th चैप्टर 4th वर्स, पहला यूहन्ना 5:4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। इस संसार पर जय पाने के लिए विश्वास चाहिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए संसार पर जय पाने के लिए। नाउ विक्टोरियस लाइफ है ना, ये सब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। ये सब विजयी लोग थे। क्या विजय थी इनकी, किस बात पे इन्होंने विजय पाया? फिर से एक बात, एक निचोड़ जो मुझे मिला है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, है ना। ये जो विक्टोरियस लोग थे, एक निचोड़। दूसरा, किस बात पे विक्टोरियस थे, किस बात पे विक्टोरियस थे? 2 आयत से उसका निचोड़ कहता हूं। इब्रानियों 11वां अध्याय 5वीं और 6वीं आयत लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हनोक के बारे में लिखा हुआ है, उसके विजयी जीवन का लक्ष्य क्या था, उसके विजयी मसीही जीवन का निचोड़ क्या था, क्या विजय प्राप्त की उसने। उत्पत्ति में लिखा हुआ है, हनोक जब 65 वर्ष का हुआ मतूशलह को जन्म दिया, और उसके बाद 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। फिक्स योर आइज ऑन जीसस। जितने दिन का जीवन प्रभु से मिला है, बाइबल कहती 70 साल बल हैं तो 80 साल। प्रभु अनुग्रह देता है, कुछ कुछ लोगों को और अधिक जी लेते हैं, लेकिन जितने साल का जीवन है प्रभु चाहता है यीशु मसीह पर अपनी निगाहों को स्थिर करके हम यीशु मसीह के साथ 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 चलने वाले बने, क्योंकि लिखा है उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हम भी उन्हीं दिनों में पहुंच रहे हैं, हमें नहीं मालूम कब, आज, कल, 5 साल, 10 साल के बाद, जितने भी दिन बचे हैं प्रभु यीशु के आने में, प्रभु चाहता है हमारी निगाहें यीशु मसीह पर स्थिर हुए, और यीशु मसीह पर स्थिर करके हम विश्वास में उसके साथ 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 चलने वाले बने। अकेले चलना, अकेले चले, कोई बात नहीं चर्च, कोई बात नहीं। हनोक अकेले उठा लिया गया। गीत के लिखने वाले ने कहा, गुनाहों को तू छोड़ और दुनिया से मुंह मोड़। देख दुल्हन करती है दूल्हे का इंतजार, महीन कतानी कपड़ा पहनकर होती है तैयार। 300 साल हनोक तैयारी के साथ प्रभु के साथ साथ चलता रहा विश्वास में। आज आपकी और मेरी बारी है विश्वास में प्रभु के साथ साथ चलने की। आइए जल्दी से दूसरी बात देखें। फिक्स योर आइज ऑन जीसस। हमको यीशु मसीह में अपनी निगाहों को स्थिर करना है। क्यों? जब यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के आने वाला था, तब यशाया को प्रभु ने दर्शन दिया और बताया बात, और उसने एक बात लिखी। यशाया 9:6 में लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और उसके बाद लिखा है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। यीशु मसीह पर अपनी निगाहें स्थिर रखें, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। समझे बात को, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, बहुत बैलेंस्ड परमेश्वर है वो। आप यदि बाइबल अच्छे से पढ़े देखें तो परमेश्वर अपनी सामर्थ को अद्भुत रीति से दिखाता है। ही इज अ वेरी बैलेंस्ड गॉड, वेरी बैलेंस्ड गॉड, संतुलित परमेश्वर है। जब एक समय आया, राजा ने आज्ञा दिया मिस्र में इब्रियों के जितने भी मेल चाइल्ड हैं सब मरवा दिए जाएं। परमेश्वर ने अद्भुत युक्ति किया। जिस राजा के मुंह से ये आज्ञा निकली
मूसा को उसी के महल में पहुंचा दिया, उसी के साथ में रह के पल बढ़ के इस्राएलियों को छुटकारा देने के लिए। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। जो राजा हमारे विरुद्ध में आज्ञा देता है, परमेश्वर उसी के महल में हमारे लिए छुटकारा देने वाला तैयार करता है। दूसरी तरफ अधिकारियों ने षड्यंत्र रचा और राजा के प्रेशराइज कर दिया कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, समझे आप बात, उनके विरुद्ध में षड्यंत्र। डैनियल, और लिखा है कि उन्होंने बोला कि राजा का दंडवत किया जाए, जो ना करे उसे सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। परमेश्वर ने राजा के मन को नहीं बदला, परमेश्वर ने डैनियल को सिंहों की मांद में जाने दिया। एक तरफ राजा ने आज्ञा दी, राजा के महल में छुटकारा देने वाले को तैयार करता है, दूसरी तरफ सिंहों की मांद में डालने की आज्ञा दे देता, अनुमति दे देता है। और वहां परमेश्वर सिंहों के मुंह को बंद करके दिखाता है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, संतुलित परमेश्वर है। आपके लिए राजा को आज्ञा को भी बदल सकता है, आपको राजा के महल में पाल भी सकता है, आपको सिंहों की मांद में जाके भी बचा सकता है, आपको आग के भट्टे में भी बचा सकता है। एक वर्णन लिखा हुआ है कि एक बार इस्राएली पलिश्तियों से लड़ रहे थे और उन्होंने पहाड़ पे उससे युद्ध किया, हार गए। बोला अरे इनका परमेश्वर पहाड़ का परमेश्वर, वादी में जाएंगे, वहां भी हार गए। परमेश्वर ने वहां भी विजय दिला दी। पिछली बार हमने सुना था योनातन को अकेले भेज दिया और परमेश्वर लड़ लिया। दाऊद के मुंह से निकलवा दिया कि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। आज परमेश्वर तुझको मेरे हाथ में कर देगा। वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। आप नहीं डरें किसी भी आने वाली परेशानी और विपत्तियों से। वो जो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर की बातें जब तक पूरी नहीं होंगी, यीशु मसीह नहीं आएगा, यीशु मसीह नहीं आएगा। आज मैं फिर से लूक 21 पढ़ रहा था और बहुत स्पष्ट लिखा है, जब तक ये नहीं होएगा, 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 तब तक प्रभु का आना नहीं होगा। और लिखा है उसमें, घबरा मत जाना जब लड़ाइयों की चर्चा सुनो, घबरा मत जाना जब अकाल और महामारी को देखो, घबरा मत जाना, क्योंकि अभी अंत नहीं है, अभी अंत नहीं है। लेकिन इन सबके बीच में जो वचन है, जो प्रभु ने दिया है, वो वचन ये है, हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उस पर अपनी दृष्टि लगाएं। दुनिया वो बात को नहीं समझेगी, आप उसको अपने जीवन में अनुभव करेंगे, आप उसको अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात मैंने आपसे कहा था, मैं आज की बात आखिर में आपको बताऊंगा। पौलुस क्या कहना चाह रहा था। पौलुस कहता है 3 अध्याय की 12वीं आयत में, यह बात नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ते हुए निशानी के लिए दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। इंग्लिश बाइबल का एक अनुवाद है जिसे कहते हैं ISV, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्जन। उसको पढ़ के आज की आखिरी बात, जो पौलुस के अंदर के दिल की बात है, उसको आपसे कहना चाहता हूं। कहता है, इट्स नॉट दैट आई हैव ऑलरेडी रीच्ड दिस गोल और हैव ऑलरेडी बिकम परफेक्ट। सुने, ध्यान से सुने। इट्स नॉट दैट आई हैव ऑलरेडी रीच्ड दिस गोल और हैव ऑलरेडी बिकेम परफेक्ट, बट आई कीप pursuing it, hoping somehow to embrace it just as I have been embraced by the Messiah.
जीसस। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर जो बात प्रभु यीशु मसीह ने मेरे साथ की, मैं उसको चाहता हूं। यीशु मसीह ने मुझे भी उस उड़ाऊ पुत्र के समान गले से लगाया। मैं सब बातों को पीछे छोड़कर दौड़ा चला जाता हूं ताकि मुझे भी अवसर मिले यीशु मसीह को गले से लगाने का। That's what he says, church. इसलिए बोलता है फिक्स योर आइज ऑन जीसस। यीशु मसीह ने वो दृष्टांत उड़ाऊ पुत्र का बताया। छोटा बेटा अपनी संपत्ति मांग के चला गया, कुकर में उड़ा दिया। जब लौटा तो सुअरों की बास, कपड़े फटे चिथड़े में आया। वो पिता ने दौड़ के गले से लगा लिया। अब जब हमारी बारी है, हम पटे चिथड़ों में नहीं है चर्च, हमको यीशु मसीह ने अपने क्रूस की कीमत में निकाल लिया है। हमको यीशु मसीह के क्रूस की कीमत में प्रभु यीशु ने उससे आजाद करके अपने लहू से धो के पवित्र और शुद्ध कर दिया। अब सिर्फ ये चाहता है कि हम भी पौलुस के समान इस आत्मिक बात को समझें। इसीलिए कहता है फिक्स योर आइज ऑन जीसस। हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पापों को दूर कर, जो दौड़ मिली है उसमें यीशु मसीह जो निशान है उसकी तरफ दौड़ते हुए चले। क्यों? यह बात मतलब है कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि जैसे प्रभु यीशु ने मुझे जब मैं पापी था गले लगाया, अब उसमें सिद्ध होके, उसमें धर्मी होके, उसमें पवित्र बन के मैं वहां पहुंचूं जहां मैं यीशु मसीह को गले से लगा सकूं। वो है आज की बात। ये तब संभव होएगा जब ये महामारी हम पर असर नहीं डालेगी, ये महामारी हमें विचलित नहीं करेगी, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमको विचलित नहीं करेगा, ये बीमारी हमको विचलित नहीं करेगी, ये पारिवारिक समस्या हमें विचलित नहीं करेगी। हमारी आंखें यीशु मसीह पर स्थिर है। ये सब चीजें हमारे लिए इस दुनिया में रहते हुए जस्ट एक बात है, एक परिस्थिति है। ध्यान से सुने, कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। डू नॉट सर्कमस्टेंस ऑफ लाइफ चेंज योर माइंड अबाउट योर गॉड। जीवन की परिस्थितियां जो आती हैं उससे आपका मन परमेश्वर के लिए ना बदले, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। हमारा परमेश्वर बदलता नहीं। ऑलवेज रिमेंबर सर्कमस्टेंस विल कम एंड गो, बट आवर गॉड इज ऑन द थ्रोन। परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी, हमारा परमेश्वर सिंहासन पर था, है और रहेगा, और वो कभी नहीं छोड़ेगा। हम बदलते हैं, वो नहीं बदलता। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ऑलवेज रिमेंबर सर्कमस्टेंस हैज कम एंड गो, बट आवर गॉड इज ऑन द थ्रोन फॉर एवर एंड एवर, एंड नाइदर ही और हिज प्रोमिसेस चेंज। हम बदल जाते हैं, वो नहीं बदलता है। और परिस्थितियां इसीलिए आती हैं कि हमको, हमारे मन को परमेश्वर के लिए बदल दे, इसलिए आती हैं परिस्थितियां। हम परमेश्वर को, उसकी अद्भुत युक्ति को, उसके प्यार को, उसके क्रूस के बलिदान को समझ सके, अपने आप को समर्पण करके उसको गले से लगाने के लिए तैयार हो जाए। समझ रहे हैं बात आप? वो है आज की बात। इसका मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, लेकिन मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि ठीक वैसे जैसे उसने मुझे गले से लगाया, जब मैं स्वर्ग जाऊं तो मैं भी उसको गले से लगा सकूं। व्हाट अ जॉय, व्हाट अ जॉय। कितना अद्भुत परमेश्वर हमें मिला है। जब हम पापी हैं तो हमें बुलाता है, धो के साफ करके गले से लगाता है, और फिर उसके बाद वचन, प्रतिज्ञाएं, अनुग्रह, दया, पवित्र आत्मा, सामर्थ सब कुछ देता है कि हम उसको ताकते हुए दौड़ें निशाने की ओर, और जब निशाने पे पहुंचे हम भी प्रभु को गले से लगा लें। आमीन, आमीन, हालेलुया।
इसीलिए इन परिस्थितियों को, इन बदलती हुई विपरीत परिस्थितियों को नहीं देखें, यीशु पर अपनी निगाहें लगा के रखें। हमारा निशाना यीशु मसीह है। एक दिन हम उसको गले लगाएंगे जैसे उसने हमें लगाया। आइए प्रार्थना करें। What a privilege he has given us. What a privilege. प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद। हम लोग इस योग्य नहीं हैं, आपने दिया है ये प्रिविलेज। सहायता करें, हम परिस्थितियों को देखकर नहीं, हम परिस्थितियों को देखकर आप पर निगाहों को स्थिर करके चले, ताकि जैसे पौलुस कहता है निशाने की तरफ दौड़े चले जाएं, जैसे आपने हमें गले से लगाया है। आपकी पवित्रता, आपकी सुंदरता, आपकी शोभा, आपकी धार्मिकता पाकर हम भी जब स्वर्ग पहुंचे आपको गले से लगा सकें। प्लीज सहायता करें। हनोक 300 साल आपके साथ विश्वास में चला, हमारी भी सहायता करें। हम आपके साथ विश्वास में साथ चलने वाले बन जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।